हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, दैट इज क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ लद्दाख डिवीजन की। पहले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोल्डेस्ट मंथ इन लद्दाख। आपको बताना है लद्दाख का सबसे कोल्डेस्ट यानी सर्द मंथ कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास जनवरी, दिसंबर, फरवरी या फिर मार्च। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज जनवरी। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि लद्दाख डिवीजन का सबसे सर्द महीना होता है जनवरी। दोस्तों याद रखें कि लद्दाख में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें जनवरी में टेम्परेचर जो है -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज पर ईयर डज इट रेन इन लद्दाख। आपको बताना है लद्दाख में पूरे साल में तकरीबन कितने दिन बारिश होती है। एवरेज के हिसाब से कितने दिन बारिश होती है लद्दाख डिवीजन में। ऑप्शन है आपके पास 5 डेज, 8 डेज, 13 डेज या फिर 18 डेज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की कि लद्दाख में कितने दिनों बारिश होती है पूरे साल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ 13 डेज। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन लद्दाख डिवीजन में टोटल 13 दिन बारिश होती है पूरे साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज़। आपको बताना है कि लद्दाख का क्लाइमेट यानी जो मौसम है वो कैसा होता है। ऑप्शन है आपके पास हॉट, कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई या फिर माइल्ड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, लद्दाख का जो मौसम है वो कैसा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू। आपको बताना है चूँकि हमने कहा कि लद्दाख का जो मौसम होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत सर्द और खुश्क रहता है, तो किस वजह से। ऑप्शन है आपके पास हाई आल्टीट्यूड, ऊंचाई की वजह से, एयर प्रेशर हवा के दबाव से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से या फिर विंड्स फ्रॉम चाइना की वजह से। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की कि क्यों रहता है लद्दाख का जो मौसम रहता है वो बहुत ही सर्द रहता है और खुश्क रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ हाई आल्टीट्यूड, क्योंकि ऊंचाई की वजह से लद्दाख का मौसम बहुत ही कोल्ड और खुश्क रहता है। दोस्तों याद रखें कि लद्दाख की जो ऊंचाई है, आल्टीट्यूड है, वो है 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्राइएस्ट मंथ इन लद्दाख डिवीजन। आपको बताना है लद्दाख डिवीजन में कौन से ड्राइएस्ट मंथ हैं। ऑप्शन है आपके पास मई एंड जून, जुलाई एंड अक्टूबर, जून एंड अक्टूबर या फिर मई एंड अक्टूबर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। शाबाश, कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज जून एंड अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखेगा, व्हाट इज़ द वार्मेस्ट मंथ इन लद्दाख। आपको बताना है लद्दाख का सबसे वार्मेस्ट यानी गर्म मंथ महीना कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की, कौन सा होता है सबसे गर्म महीना लद्दाख का। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज जुलाई। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। अगर आपको लद्दाख जाना है किसी भी पर्पज़ के लिए तो सबसे अच्छा वक्त कौन सा है लद्दाख जाने का। ऑप्शन है आपके पास मार्च टू अक्टूबर, मई टू सितंबर, जून टू सितंबर या फिर जुलाई टू अक्टूबर। दोस्तों
ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की कि अगर आपको लद्दाख जाना है तो सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, खासकर जब आप पिकनिक की बात कर रहे हैं, लद्दाख को देखने की बात कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ मई टू सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीजन इज़ हाई सीजन फॉर टूरिज्म इन लद्दाख। आपको बताना है टूरिज्म के लिहाज से लद्दाख का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा रहता है। ऑप्शन से आपके पास विंटर, स्प्रिंग, समर या फिर ऑटम। दोस्तों कोशिश कीजिए खुद से आंसर देने की कि कौन सा रहता है लद्दाख के लिए, टूरिज्म के लिए सबसे अच्छा सीज़न। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ समर। दोस्तों याद रखें कि लद्दाख में हर मौसम में लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, चाहे वो विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो या फिर ऑटम हो। लेकिन सबसे ज़्यादा रश जो लद्दाख में रहता है टूरिस्ट्स का, बैरूनी मुल्क से जो आते हैं या लोकल जो होते हैं, तो वो ज़्यादातर समर में जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग इज द टाइम व्हेन लद्दाख's फेमस डेज ट्री बर्स्ट इनटू ब्लूम्स। आपको बताना है स्प्रिंग के मौसम में यानी बाहर के मौसम में लद्दाख का कौन सा ट्री है जिसमें बहुत सारे फूल आते हैं तो और जिससे लद्दाख महक उठता है या वो ये बहुत खूबसूरत बनता है। तो कौन सा वो ट्री है। ऑप्शन है आपके पास पियर यानी नाशपाती, एप्रिकॉट यानी खुबानी, आलमंड यानी बादाम या फिर वॉलनट यानी अखरोट। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की, कौन सा वो ट्री है जिसमें बहुत सारे फूल लगते हैं स्प्रिंग सीजन में यानी बाहर सीजन में लद्दाख में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज एप्रिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेह श्रीनगर रोड ओपन्स इन अप्रैल वाइल द लेह मनाली रोड ओपन्स इन। आपको बताना है जब हम रोड्स की बात करते हैं लद्दाख जाने के लिए तो लेह श्रीनगर रोड आमतौर पे अप्रैल में ओपन किया जाता है। आपको बताना है कि लेह मनाली रोड कब ओपन किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त या फिर अगस्त और सितंबर महीने में। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज मई जून। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर्स इन लद्दाख आर एक्सट्रीमली कोल्ड विथ टेम्परेचर्स बिलो डैश फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको बताना है जब हम विंटर्स की बात करते हैं, सर्दियों की बात करते हैं, तो लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है और जो टेम्परेचर है, दर्जे हरारत है, वो कितना नीचे चला जाता है, कम हो जाता है आम तौर पे। ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, -2 डिग्री से -15 डिग्री तक, 5 डिग्री से -10 डिग्री तक या फिर 0 डिग्री से 20 डिग्री तक। सर्दियों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की कि सर्दियों में लद्दाख का टेम्परेचर कितना नीचे चला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, वो है -2 डिग्री टू -15 डिग्री। ये आम तौर पे लद्दाख में रहता है सर्दियों में मौसम। और जैसा मैंने ये भी कहा कि कभी कभी लद्दाख का मौसम इतना सर्द होता है कि -40 डिग्री भी हो जाता है, लेकिन ये रेयर केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन लद्दाख विच इज़ एज लो एज डैश एवरी ईयर। आपको बताना है कि लद्दाख में हर साल कितनी बारिश होती हैं, जो कि बहुत ही कम है। ऑप्शन है आपके पास 10 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स या फिर 2 सेंटीमीटर्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज 10 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों याद रखें कि लद्दाख में तकरीबन सालाना सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिशें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ लिटिल रेनफॉल इन लद्दाख बिकॉज इट लाइज इन डैश। आपको बताना है जैसा हमने पहले ही कहा कि लद्दाख में बहुत कम बारिशें होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि लद्दाख आता है, किस में आता है? ऑप्शन है आपके पास रेन शेडो एरिया, विंडवर्ड साइड, ग्रेट हिमालय या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की।
तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज रेन शेडो एरिया। दोस्तों याद रखें कि लद्दाख रेन शेडो एरिया है क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े हिमालयाज़ हैं वो उन बादलों को रोकते हैं लद्दाख पहुँचने से, जो बादल बारिश बरसाने वाले होते हैं। तो इस तरह लद्दाख में ये बादल नहीं पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से लद्दाख में बारिशें कम होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और एक शेयर ज़रूर करें फेसबुक या व्हाट्सएप पर। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।